हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 0.1914 ग्राम ऑफ एन एसिड इज डिजॉल्व इन अबाउट 20 ml ऑफ वाटर। 25 ml ऑफ 0.12 normality NaOH is required for complete neutralization of the acid solution. The equivalent weight of the acid is। तो यहाँ पे हमें जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट समझना होगा वो है आपके फाइंडिंग इक्विवेलेंस, या फिर आप लिख सकते हो इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट भी अगर आपको पता है तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट की, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, तो वो हो जाएगा आपके मॉलिक्यूलर वेट जो भी होगा उस पर्टिकुलर कंपाउंड का, वो डिवाइडेड बाय उसका एन फैक्टर, राइट। तो इस तरीके से जो है आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हो एक कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस का। तो यहाँ पे एक और चीज जो है आपको यहाँ पे समझना है कि फॉर न्यूट्रलाइजेशन, जब कभी भी आप बात करते हो न्यूट्रलाइजेशन की, तो आपका हमेशा एट जब आपका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो आपके जो है इक्विवेलेंस ऑफ एसिड होगा वो हो जाएगा आपके इक्विवेलेंस ऑफ बेस के, जो आपने बेस का यूज किया होगा। अब ये इक्विवेलेंस जो है आप अलग अलग तरीके से अलग अलग उसके लिए निकाल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपका डेटा क्या गिवन है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करते हैं एसिड की, तो एसिड में यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंस निकालना है उस एसिड का, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली आपका जो आपका गिवन वेट है, तो वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय आपका जो है सीधे सीधे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट के बराबर। ये आपका जो है इक्विवेलेंस दे देगा एसिड के, और जो होगा बराबर, अब दूसरे साइड पे आपका इक्विवेलेंस है आपके बेस का, राइट। तो यहाँ पे आपका जो है डेटा गिवन है नॉर्मेलिटी का, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मेलिटी ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ बेस, जो कि आपका लिया जाएगा लीटर में। तो इस तरीके से आप जो है इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मूले से। तो सिमिलरली अब अगर हम आगे बढ़े, सो हमारा कैलकुलेशन जो है, यहाँ पे वेट जो था वो दिया था 0.1914 के बराबर, डिवाइडेड बाय आपका जो है इक्विवेलेंट वेट जो हमें फाइंड आउट करना है, दैट विल बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी जो है यहाँ दी थी 0.12 के बराबर, और यहाँ पे वॉल्यूम दिया था आपको 25 ml, सो 25 डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा 1000 के बराबर। अब अगर हम इसको रीअरेंज करें तो यहाँ पे आपके पास इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करके यहाँ पे आ जाएगा आपके 63.8 के बराबर। सो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें ऑप्शन से, राइट, तो ये ऑप्शन जो है आपको, ये आंसर जो है आपका ऑप्शन सी में रखा हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका जो आंसर ऑप्शन सी आ रहा है 63.8 के बराबर। सो आई होप you have understood the solution of this particular question. Best of luck.